हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखना सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा हिंदी का पेपर आने वाला है और आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखते हैं, कौन कौन सा हेडिंग डालते हैं, आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें ताकि जब पर्यावरण प्रदूषण पर आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध आए तो आप उसको आसानी से लिख सकें। देखिए, निबंध आप लिख सकते हैं आसानी से, बट आपको पता होना चाहिए कि निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सा हेडिंग डालना है, कैसे डालना है, सब कुछ आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले हेडिंग डालना होगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है, अब सबसे पहला हेडिंग जो होता है निबंध लिखते समय वो होता है प्रस्तावना का, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध लिखना चाह रहे हैं वो है क्या। ठीक है, उसके बारे में कुछ आपको लिखना होता है प्रस्तावना में। जैसे देखिए, हमने लिखा है जो हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है, यानी कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है, वही हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। आप सभी को पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। तो इसके प्रति हमें जागरूक होना होगा, हमें एकजुट होकर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। आगे देखिए, प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, यानी कि प्रदूषण की जो समस्या थी ये पहले जमाने में यानी कि प्राचीन समय में ये समस्या नहीं थी। ठीक है, उतनी ज्यादा समस्या नहीं थी जो अब के जमाने में हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, यानी कि जो औद्योगिक प्रगति हो रही है हमारे विश्व में, इससे और जो शस्त्र बन रहे हैं एक एक, जैसे परमाणु बम, एटम बम, ठीक है, तो इन सब के कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि ध्वनि से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है। तो देखिए, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपको पहले प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, इसमें आपको प्रदूषण के बारे में कुछ लिखना है। उसके बाद में देखिए, आपको दूसरा हेडिंग डालना है प्रदूषण का अर्थ, यानी कि प्रदूषण होता क्या है। देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, यानी कि जब तक हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं रहेगा जीवन का विकास संभव नहीं है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। देखिए, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और औद्योगिक प्रगति भी बढ़ती जा रही है, इससे प्रदूषण की समस्या ने जन्म लिया है। ठीक है, जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, सभी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो क्या होगा, लगातार जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, लगातार प्रदूषण बढ़ेगा और आज इसने बहुत ज्यादा विकराल, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है जिससे मानवता का विनाश होने वाला है। ठीक है, विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। अब इतना तो आपको लिखना है प्रदूषण के अर्थ में। अब अगला हेडिंग आपका होना होगा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ये 4-5 प्रकार के आपके प्रदूषण होते हैं। तो हम एक एक को पढ़ेंगे। आपको पहले हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार, फिर लिखना है आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देता है। जो आज का वातावरण हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कई प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। नंबर 1 हमारा है वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पॉल्यूशन। देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो दूषित नहीं होना चाहिए। देखिए, जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम लोग जो हैं
ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जब हमारा ऑक्सीजन, जब हमारा गैस ही प्रदूषित रहेगा तो उसको हम अपने अंदर करेंगे, अपने अंदर सांस के द्वारा ले जाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। ठीक है, देखिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल चुका होगा। हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आगे देखिए, कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों ने के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़े के लिए अत्यंत हानिकारक है। ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिएगा हानिकारक, अत्यंत हानिकारक है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जो कोयला है, तेल, धातुकण तथा कारखानों की जो चिमनियां हैं, इससे धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो गाड़ी मोटर चलते हैं उससे भी धुएं निकलते हैं। तो अब बहुत ज्यादा गाड़ी मोटर चलने लगे हैं, जबकि प्राचीन काल में, पुराने जमाने में क्या होता था, ज्यादा गाड़ियां नहीं रहती थी, यानी कि गाड़ी नहीं रहती थी, साइकिल या भी पैदल लोग चलते थे, तब उतना ज्यादा प्रदूषित नहीं था हमारा वातावरण। लेकिन आज जब वातावरण प्रदूषित हुआ है वो हमारे कारण ही हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे इससे बचाव करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। तो वायु प्रदूषण में आपको ये बताया गया। अब दूसरा हमारा प्रदूषण है, दूसरा है जल पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। देखिए जल हमारे लिए कितना ज्यादा आवश्यक है, आप सभी को पता है, जल ही जीवन है। देखिए जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है, यानी कि वायु के बाद जो हमारी प्रथम आवश्यकता है वो जल की ही है। ठीक है, जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। यानी कि जो जल है, जो हमारे नदी है, समुद्र है, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है। जो नदी जो नाले हैं, सीवर हैं, ठीक है, इन सबके पानी को उसमें छोड़ा जा रहा है, तो ये गंदगी फैल रही है। ठीक है, देखिए प्लास्टिक की थैलियां, तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है। यानी कि जो आप प्लास्टिक की थैलियां यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन, ठीक है, ये तैलीय पदार्थ तथा कृषि कार्य में जो प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक दवाइयां हैं, वो देखिए आपने खेत में डाला, खेत में पानी बरसा, वो जो पानी है वो जाकर कीटनाशक दवाओं के साथ आपके नदी में बहेगा। ठीक है, तो उससे भी हमारा जल प्रदूषण होता है, ये रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए हमारा ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक है, देखिए मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसके कई स्रोत हैं, जैसे आपकी मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर, जैसे डीजे बजता है। ठीक है, ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ये सब ध्वनि प्रदूषण है। और इससे क्या होता है, हमारे श्रवण शक्ति यानी कि जो सुनने की शक्ति है उसमें भी कमी आती है, और साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो तीसरा प्रदूषण हमारा था ध्वनि प्रदूषण। चौथा देखते हैं। अब देखिए चौथा हमारा रेडियो धर्मी प्रदूषण। ये क्या होता है, देखिए आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। ठीक है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे, और आने वाली पीढ़ी भी इससे हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा पाई है। यानी कि रेडियो धर्मी प्रदूषण में क्या होता है, वैज्ञानिक जो बड़े बड़े हैं उन्होंने परमाणु परीक्षण के लिए बहुत सारे जो है बॉम्ब जैसे बना रखे हैं। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम यानी कि परमाणु बम गिराया गया, उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपंग हो गए। ठीक है, और आज भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी अपंग पैदा होते हैं, यानी कि अब तक वहां के लोग जो हैं उससे अपने आप को नहीं बचा पाए हैं। ठीक है, तो ये सब रेडियो धर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा हमारा रासायनिक प्रदूषण। ये क्या होता है, ठीक है, केमिकल पॉल्यूशन। देखिए कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों तथा रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए जो बहुत ज्यादा उपज के लिए, बहुत ज्यादा फसलों के
उपज के लिए जो दवाइयाँ छोड़ी जाती है उसमें कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं, ठीक है। ये जो हम लोग खाते हैं उसमें भी आ जाती हैं और उसके बाद में पानियों के साथ ये बह जाती हैं और हमारे जल को भी प्रदूषित करती हैं। तो ये सब भी हमारे लिए रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं आपके उसमें। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा होगा प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, यानी कि प्रदूषण की समस्या क्या है और उससे क्या क्या हानि है। तो देखिए निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकीकरण ने विज्ञान विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। यानी कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन निरंतर इंक्रीज हो रही है, जो बढ़ रही है, ठीक है, और रेगिस्तान का बढ़ते जाना, यानी कि पेड़ पौधे का कटाव हो रहा है, रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है। जानते हैं आप रेगिस्तान में पानी नहीं पाया जाता, ठीक है। भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, देखिए प्रदूषण के कारण ओजोन परत जो हमारी है वो भी सिकुड़ रही है। धरती के तापमान में वृद्धि हो रहा है और वनों का विनाश हो रहा है, यानी कि वनों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे हमारे विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या आ गई है, ठीक है। आगे देखिए कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके प्रदूषण होते हैं। अब प्रदूषण की समस्या में थोड़ा और देख लेते हैं। अब देखिए आगे वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी ना किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे वायु प्रदूषण में जब वायु प्रदूषित होगा, जो हमारा हवा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे फेफड़े को भी नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो जिससे खांसी, दमा ये सब रोग हो सकते हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर आपका जल प्रदूषित है तो हमारे अंदर पाचन तंत्र से संबंधित भी रोग उत्पन्न हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी संबंधित डिजीज वहां पर उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, शोर के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। जो ध्वनि प्रदूषण है इससे क्या हानि है, इससे हमारे फिजिकली और मेंटली हमारा जो टेंशन है वो बढ़ता है, हमारा शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो ये सब हानियां हैं प्रदूषण से, ठीक है। अब इसका समस्या और समाधान कैसे करें, ठीक है, कैसे करेंगे आप। देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण से बचना है तो आप वृक्षारोपण कीजिए, यानी कि वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, तभी आप बच सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप पेड़ पौधे लगाएंगे, समझ लीजिए उतना ज्यादा आपकी लोगों की जिंदगी बढ़ रही है, ठीक है। देखिए वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के लिए उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे आपके नाले के पानी हो गए, ठीक है, सीवर हो गए, वो सब जाकर क्या होते हैं, हमारे जल स्रोत में मिल जाते हैं, ठीक है। जो हमारा समुद्र है, नदी है, उससे जाकर मिल जाते हैं, तो वही पानी प्रदूषित हो जाता है। तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके बाहर निकाला जाए और इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए, यानी कि जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनसे ये सब ना मिलने पाए, ठीक है। आगे देखिए हमारा जो लास्ट हेडिंग होता है जो निबंध लिखते समय, वो होता है उपसंहार। यानी कि अगर आपको निबंध आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार आपको लिखना होता है कि किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। देखिए पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व उससे समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरे के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। यानी कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोगों से उतना ज़्यादा हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, वो प्रदूषित ना हो, ठीक है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। यानी कि आप जितना ज्यादा हो सके वृक्ष लगाइए, क्योंकि वृक्षारोपण ही एकमात्र सबसे मुख्य साधन है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का, ठीक है। और वनों की जो कटाई हो रही है, अनियंत्रित जो कटाई हो रही है, उसको भी रोकने के लिए कठिन नियम लगाए गए हैं। तो ये सब करके आप लोग जो है पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हैं। सब कुछ मैंने हेडिंग बाई हेडिंग बता दिया, आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है अगर इस टॉपिक पर निबंध आता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस पर भी निबंध मैं आपको बताऊं तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे कोरोना वायरस निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।